नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जो टीचिंग एसोसिएट की भर्ती आ रखी है उसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपके लगभग 32 प्लस सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी आ रखी है, तो सब के अंदर जो पेपर फास्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा और कितने मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आपने भी फॉर्म नहीं फिल किया है तो सबसे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अभी फॉर्म चल रहे हैं। क्यों जरूरी है फॉर्म फिल करना अभी मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से अच्छा पेपर बन सकता है, अच्छे प्रश्न निकल सकते हैं, उनके बारे में डिटेल से हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। टीचिंग एसोसिएट भर्ती हालांकि विद्यार्थियों के लिए ये एक तरह से सही बात भी है, अच्छी खबर भी है और एक तरह से बुरी खबर भी कह सकते हैं। अच्छी खबर इसलिए है कि चलो फिलहाल बेरोजगार बैठे हैं, सरकार 28,800 कुछ रुपए दे रही है तो ठीक ही है। पर अगर टीचिंग एसोसिएट का मतलब होता है संविदा भर्ती, संविदाएं भर्ती कंटिन्यू आती रही तो मुख्य भर्ती आनी बंद हो जाएगी। पर हमें अगर टीचिंग एसोसिएट की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी वैकेंसी में इसका जरूर फायदा मिलेगा। कैसे हम समझते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस को। देखिएगा, ये एक संविदा भर्ती है, इसमें लगभग 28 से 29 हज़ार का पेमेंट रहेगा, 28,800 कुछ है। तो 28,000 पेमेंट अगर आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है और साथ साथ में आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। अब ये 28,000 लेने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको ये 2 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें हम जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की बात करें जिसके 60 प्रश्न आएंगे और 75 यानी कि 75 मार्क्स के रहेंगे और 120 आपके सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस हो या फिर आपके अर्थशास्त्र हो या फिर आपके राजस्थानी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो आपके सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो यहाँ पर अपन देखें तो 120 प्रश्न उनके रहेंगे और वो 300 नंबर का पेपर रहेगा। 60 प्रश्न इनके रहेंगे जो 75 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का ये पेपर होगा और 2 घंटे का, दोनों पेपर अलग अलग होंगे, ठीक है ना। जैसे मॉर्निंग इवनिंग वाला हो सके ये शिफ्ट बैठ जाए और हो सके एक ही पेपर के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दे। तो ये 3 घंटे का समय दिया है आपके पास में, टोटली 3 घंटे का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पेपर के अंदर, दोनों पेपर के अंदर आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। हालांकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कम से कम 40% मार्क्स लाएगा तभी तो सिलेक्शन होगा। पर यहाँ पर ध्यान रखें कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। आप केवल आपके सब्जेक्ट के भरोसे मत बैठ जाना कि मेरी हिंदी अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है या फिर मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, मैं तो इसके अंदर संविदा में लग जाऊंगा। भाई इसमें भी अब कॉम्पिटिशन होने लग गया। मरता क्या नहीं करता, राजस्थान में हर एक आदमी को नौकरी चाहिए। 25-25 साल, 30-30 साल की उम्र में बच्चे तैयारी करे, क्या करे, बेरोजगारी ऐसी है। तो यहाँ पर अब आपको इसमें भी अपना आपको साबित करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई इस सिलेबस को यहाँ पर पढ़ेगा तो अगर आप वापस जब आपका मेंस एग्जाम देंगे इसके अंदर, जब ये तो टीचिंग एसोसिएट की है पर ये का ये जो सिलेबस है आपके उस वैकेंसी में काम आएगा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ले लेना, आप फर्स्ट ग्रेड की ले लेना, आप सेकंड ग्रेड की ले लेना, या फिर रीट जैसी एग्जाम की भी बात करूं, काफ़ी हद तक सिलेबस आपका वो रहने वाला होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इससे अच्छी तैयारी करेंगे तो ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम से पहले आपको एक एग्जाम देने का अवसर मिल रहा है। आप उसमें सेलेक्ट होकर दिखा सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी आप कर सकते हैं कि भाई मैं सिलेक्शन की तरह, ये भी एक एग्जाम है, मैं सिलेक्शन से पहले एक सिलेक्शन लेकर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इस डिटेल 75 मार्क्स का जो डिटेल सिलेबस है अगर इसकी बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का तो सबका अलग अलग होगा, इसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, साहित्य एवं विरासत ये पूरा दे रखा है। अब इतिहास को अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर रखा है, जैसे प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक इतिहास है, इस टाइप से। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे दे रखे हैं जैसे मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध, यहाँ पर दे रखा है विशेष संदर्भ, जैसे रतन सिंह को दे रखा है, हमीर को दे रखा है, कानड़ देव को दे रखा है, राव मालदेव, राव चंद्रसेन तथा प्रताप। तो पूरी न देकर आपको एक डिवाइड कर दिया कि हम इस राजा से ही पढ़ेंगे, यहाँ से फिक्स प्रश्न आएगा। तो यहाँ से जैसे अब विशेष रूप से 1-2 तो आपके चौहानों के राजा दे दिए, 1-2 आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश के दे दिए और 1-2 मेवाड़ के शासक दे दिए। मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, विशेष संदर्भ में मीरा, दादू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। तो राजस्थान के संत संप्रदाय हैं, रामदेव जी, लोक देवता तेजा जी, गोगा जी, मलिनाथ जी। तो एक नाम देकर मेंशन भी कर रखा है कि हम यहाँ से प्रश्न लेंगे। लोक देवी देवता वाला हो गया, राजस्थानी भाषा वाला हो गया, राजस्थानी लिपियां हैं। फिर यहाँ पर इसमें राजस्थानी साहित्य को काल के हिसाब से यहाँ पर इनका विखंडन कर रखा है, यहाँ से प्रश्न सीधा आ जाता है। राजस्थान में पर्यटन की बात कर लो, यहाँ पे राजस्थान का भूगोल की बात कर लो, कंप्लीट भूगोल दे रखी है, अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जैसे जलवायु है, प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा, खनिज,
ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरण, अनवीनीकरण जो संसाधन है ऊर्जा के। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी आपके इसके अंदर दे रखा है, जैसे राज्यपाल दे दिया, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और हालांकि आप इस लेवल की तैयारी करते हैं तो ये बेसिक नॉलेज है, वो आप जितना समझ रहे हो उतना नहीं है। अगर एक कॉलेज टीचर के रूप में आप पढ़ाना चाहते हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। यहाँ पर अगर अपन बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, कृषि के क्षेत्र, पशुधन, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, जैसे इसमें रिको है, आरएफसी है, या फिर जैसे सेज जैसे जो क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन है, इनके बारे में भी आपके दे रखा है। सेवा के क्षेत्र पूरी इको सर्वे दे रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि साथ में आपके राजस्थान का करंट अफेयर्स दे रखा है। तो ये टोटली मिलाकर 60 प्रश्न आने वाले हैं और 75 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट के साथ सिलेक्शन इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप हिंदी विषय से दे रहे हैं तो हिंदी सबकी अच्छी है, आपके अकेले की अच्छी नहीं है, पर ये आप सबका कमजोर है, आपका भी नहीं, जो इस भर्ती में बैठे सबका कमजोर है। तो जो इस 75 में से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा वो सिलेक्शन के बहुत करीब रहेगा। बढ़िया है, घर के आसपास में नौकरी मिल जाएगी। जब तक आप फाइनली गवर्नमेंट जॉब की कहते हैं ना सिलेक्शन नहीं ले ले, तब तक आपके लिए अच्छा सहारा है, ताकि आप किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े, और एक इज्जतदार नौकरी भी है साथ साथ में। तो टीचिंग एसोसिएट का अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि इसमें आपकी मदद की जाए इन सिलेबस से संबंधित, जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण 2-2 मिनट के हम शॉर्ट्स डालते हैं, जिसमें एग्जाम में अभी हाल ही के पैटर्न देके सीधे प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ से इस पेपर फर्स्ट की लगभग आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप भी इस भर्ती से तैयारी करे हैं और किस विषय से, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।